अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल फरमाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? सैयद अतीक अली। मोहम्मद अल्ताफ़। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये एरागढ़ा सुल्तान नगर। से मेरा गड्ढा। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल है कुर्बानी के मुतालिक। एक शख्स है, एक फैमिली है, एक फैमिली का जो है जो ज़िम्मेदार सरपरस्त होता है ना, स्पॉन्सर, वो एक बकरा काटता है। उसके फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसके लिए एक बकरा काटना बेहतर है या शरई हुक्म क्या है? क्या हर बेटे के लिए अलग अलग काटना ज़रूरी है? देखिए, ये मसला अब अपने हदीस से तो ये साबित है कि जैसा कि अपने नबी पाक के साथ उनकी फैमिली रहती थी, उनके दामाद रहते थे, 2 गुलाम रहते थे, तो उन्होंने तो एक बकरा काटते थे अपने नबी पाक। तो शरीयत हुकूमत से तो ये है कि एक चूल्हा घर में अगर पकता, मेंबर्स कितने भी रहो, एक बकरा नबी पाक ने काटे। अब कोई फैमिली में कोई डिवाइडेड हुआ थे, जैसा कि कोई शादी करके अलग हो गए, जैसा कि उनका पकवान अलग हो गया, तो उनके लिए हुक्म ये है कि वो लोग भी बकरा काटे। चूल्हा अगर उनका अलग हो गया पकवान, तो वो लोग भी काटे, फिर ये लोग भी काटे। पूरे जने अगर एक ही घर में रह रही तो एक बकरा नबी पाक तो काटे। हदीस से तो ये साबित है कि एक बकरा आप काट सकते हैं आप। माशाल्लाह, आपने सही कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे अफराद थे। आपके ग़ुलाम भी थे, और अली बिन अबी तालिब आपके दामाद थे, बेटी है बीबी फातिमा, और तमाम बीवियां थी। सब के लिए जो है ना आप एक बकरा काटते थे। मिन आल मोहम्मद बोल के आप नाम लेते थे, एक बकरा काटते थे। और शर्त यह है कि अगर कोई शख्स, उसके कई बेटे हैं और हर बेटा अलग अलग है, हर एक का पकवान अलग अलग है, जैसा कि आपने कहा कि हांडी अलग अलग है सबकी, तो फिर फैमिली अलग हो गई। वो हर फैमिली के लिए जो है ना एक बकरा। और अगर किसी के पास इस्तिताअत है, एक फैमिली है वो एक काट सकते हैं, काफ़ी है उनके लिए, लेकिन वो एक से ज़्यादा देना चाह रही हैं गुरबा मसाकिन में तकसीम करने के लिए, तो फिर उनके लिए इजाज़त है। आपके पास कोई सवाल है हमारे लिए? आपके लिए सवाल देखिए, जैसा कि बहुत सारे अपन शरीयत के हिसाब से अपन को हज के टाइम 10 दिन पहले बोलते कि बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, जिस्म के कोसे भी बाल नहीं काटना चाहिए बोल के बोलते। तो उसके लिए आपके लिए क्या रही है? आपके लिए क्या है आपका? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो कोई शख्स कुर्बानी करना चाह रहा है, कुर्बानी करना है उसको, तो अपने बाल, अपने नाखून वगैरह पहली ज़िलहज्जा से कुर्बानी करने तक, कुर्बानी ईद की नमाज़ पढ़ने तक कोई अपने जिस्म के कोई बाल, नाखून वगैरह ना काटे। हत्ता कि हदीस में है कि बाल, नाखून और अपने जिस्म का कोई हिस्सा, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसको बाद वक़्त जो है ना उसके जिल्द वगैरह निकलते रहती है, तो बाज़ लोगों को देखा जाता है कि दांत से उसको कहते हैं निकालते हैं, तो वो भी नहीं करने का हुक्म है। तो अगर किसी को एक्सीडेंटली कोई परेशानी हो गई, नाखून वगैरह मार वगैरह लग गया और उससे दर्द हो रहा है, तो उस सूरत में जो है निकाल सकता है, जब गुंजाइश। जी, जब गुंजाइश है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, लेकिन जैसा कि आदत रहती लोगों को नाखून से कुछ, नाखून के बाजू के जो चमड़े रहते हैं, वो लोग ऐसा लोहा कतरते रहते नाखून के बराबर झलक के, हो तो उसके लिए क्या है? तो वही उसको अगर कोई ऐसा काटता है तो फिर उसमें शामिल नहीं होगा वो। यानी ईद के पहली ज़िलहज्जा से 10 तक जो है नहीं कटाना है ना, उसमें अगर वो काटते रहता है अगर, तो फिर वो उसका कानून जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है वो सुन्नत पर नहीं अमल कर रहा है। अगर किसी को नहीं मालूम है अलग बात है, लेकिन जानते हुए नहीं करना चाहिए। आपके पास कोई सवाल है हमारे लिए? जी कुछ। बारकल्लाह फ़ीक, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया जी।